अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल सारा आपी जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है क्योंकि बुरहान ने आपी को बता दिया कि नरमीन और हानिया फैमिली फ्रेंड्स हैं। कैसे मुमकिन है कि नरमीन हानिया के बारे में कुछ ना जाने, वो सब कुछ जानती है। ऐसे में आपी को गुस्सा तो आया लेकिन किस्मत से लड़ा नहीं जा सकता। क्या मालूम था कि किस्मत ही ऐसी है कि दोनों दोस्तें निकलेंगी। इस तरह से आपी ने गनीमत समझा कि हानिया को बड़ी बहू का रुतबा दिया जाए। तभी तो सबके सामने हानिया को कबूल कर लेती है, ऐलान करती है कि ये बड़ी बहू है और इसे बड़ी बहू का मकाम ही मिलेगा। ये बात सुननी ही थी कि हानिया तो काफ़ी शॉक्ड रहेगी कि इतनी आसानी से ये सब कुछ कैसे हो गया कि बुरहान ने बात की और बात इतनी आसानी से मानी गई, जबकि नरमीन बहुत खुश है क्योंकि वो हमेशा से चाहती थी कि हानिया को उसका मकाम मिल जाए। खैर यहाँ पर जैसे तैसे हानिया को बहू होने का मकाम तो मिल ही गया, लेकिन दूसरी तरफ आप ही अकेले में अदनान को बुलाती है और बुरहान की सारी जिम्मेदारियां ऑफिस की अब अदनान के स्पुर्द कर दी क्योंकि उन्हें बुरहान पर यकीन नहीं रहा और साथ ही साथ उस्मान पर नज़र रखने का भी कह दिया कि उसकी हरकतें मशकूक लग रही हैं। रातों रात बैठकर सारी रात बातें करता रहता है फ़ोन पर। उसके पास जाओ फ़ोन बंद कर देता है। नज़र रखो उस पर, मुझे लगता है कोई कारनामा अंजाम देने वाला है। अदनान बहन की बात सुन रहा है और समझ भी रहा है, लेकिन साथ ही साथ बहन को ये भी बता दिया कि नरमीन अपने मेके जाना चाहती है तो सारा को कोई एतराज़ नहीं। हाँ तो जाए ना, उसका हक है मेके पर, और तुम भी जाओ। जब से शादी हुई तुम ससुराल नहीं गए, क्या सोचेंगे वो लोग कि कैसे लोग हैं हम। अब ऐसे में ख्याल रखना नरमीन यहाँ की बात वहाँ ना करे और उन लोगों को हानिया के बारे में फ़िलहाल मालूम ना पड़े। तो ऐसे में अदनान हामी भरता है और नरमीन को भी समझा देगा। ऐसे ही अदनान, उस्मान, बुरहान ये ऑफिस चले जाते हैं तो सारा आपी अब बहुओं को अपने पास हाजिर कर लेती है और उन्हें समझाने लगी कि ये घर उसका है, उसके असूल ही चलेंगे और उसके मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारी जाएगी। अगर अगर तुम लोगों ने इसमें इंटरफेयर करने की कोशिश की ना, तो याद रखना, अगर सारा बात करना जानती है तो उजाड़ना भी जानती है। मेरा कारोबार एक घने पेड़ के जैसे है जिसमें से जो कुछ चाहे तुम लोग इस्तेमाल कर सकते हो, ले सकते हो। जब चाहे शॉपिंग पर जाओ, जो चाहे खरीदो, जैसे चाहे खाओ पियो, जो मर्जी करो, लेकिन मेरे असूलों के खिलाफ नहीं जाना और ना ही अपने शोहरों को मेरे खिलाफ भड़काना है और यहाँ पर मेरे से बेहतर और आगे जाने की कोशिश करनी है। अगर ऐसा किया तो बहुत बुरा करूँगी, जड़ें उखाड़ कर। अब सारा साथ ही नरमीन को कह देती है, मुझसे बुरहान ने बात की थी तुम्हारे मेके जाने की। मैंने उसे कहा है वो तुम्हारे साथ जाएगा, एक रात रहना, उसके बाद वापस आ जाना, और यहाँ की बात वहाँ नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ ये भी बता दिया कि अब से किचन की जिम्मेदारियाँ बांट दी हैं मैंने। नरमीन को रात के खाने का मसला होता है, वो रातों को उठकर खाती है तो ऐसे में अच्छा नहीं लगता, इसलिए रात के खाने की जिम्मेदारी नरमीन को देती है कि जो चाहे बनाए, जैसे चाहे मुलाजमा से खाना बनवाए, अपना मेन्यू सेट करे। और दोपहर के खाने की जिम्मेदारी हानिया पर आई, नाश्ता दोनों मिलकर बनाएंगी। इस तरह से इनकी जिम्मेदारियां। अब नरमीन को इस सब से कोई एतराज़ नहीं, खुशी तो इस चीज़ की है कि हानिया को उसका मकाम मिल गया और आहिस्ता ही आहिस्ता वो अपना मकाम भी अदनान के दिल में बना लेगी। फ़िलहाल तो वो मेके जाने की तैयारी कर रही है और अदनान उसके साथ जा रहा है। इससे बढ़कर उसके लिए क्या ही खुशी की बात है, क्योंकि जिसे सोचा था उसे पा लिया और फिर उसके साथ मेके भी जा रही है। अदनान को नरमीन अपनी फीलिंग्स के बारे में बताती है और सब कुछ बता दिया कि उस दिन ऑफिस में जो बुरके में लड़की मिलने आई थी वो कोई और नहीं, मैं थी। मैं चाहती थी आपको, दुआओं में मांगा है मैंने आपको। पहले तो अदनान ने यकीन नहीं किया, लेकिन फिर जब बुरके वाली बात की तो यकीन करना ही पड़ा है। यहाँ पर वो अपनी बीवी के साथ मेके आता है तो घर वाले भी काफ़ी खुश हो गए क्योंकि नरमीन बहुत खुश थी। और ऐसे में रात के वक्त मौसम कुछ ख़राब हुआ तो नरमीन जल्दी से छत पर चली गई। अब छत पर गई, बारिश होने लगी और अदनान नरमीन को वापस लाने गया कि अगर बीमार हो गई आप ही पूछेंगी क्या हुआ तो क्या कहूँगा, इसलिए नीचे आओ, नहीं खेलना तुमने यहाँ बारिश में। अब अदनान जो ऊपर गया तो नरमीन जल्दी से अदनान का हाथ खींचकर अपनी तरफ मतवज्जो करती है। जो होगा देखा जाएगा, बारिश को एंजॉय कीजिए ना, मुझे बारिश बहुत पसंद है, मैं तो खेलती हूँ इसमें। तो ऐसे में अदनान जो कि बारिश में भीगना नहीं चाहता था, लेकिन
लेकिन अब के बार वो नरमीन को इनकार भी नहीं कर सका क्योंकि जानता है कि नरमीन शुरू से ही उसको पसंद करती थी। तो ऐसे में उसे नरमीन से अब कोई गिला नहीं। वो नरमीन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ना चाहते हुए भी वो नरमीन की तरफ माइल होता जा रहा है क्योंकि नरमीन अपनी मोहब्बत से, अपनी चाहत से अपने शौहर को खुद का बना ही लेगी। और जब जब अब के बार ये लोग घर वापस जाएंगे तो अदनान मुकम्मल तौर पर नरमीन के हसार में होगा और वो सारा आपी की बात भी नो डाउट ज़रूर सुनेगा, मानेगा, लेकिन अपनी बीवी के लिए भी बोला करेगा, जिस पर सारा को काफ़ी गुस्सा आया करेगा। लेकिन है अदनान तो अब बदल ही गया, उस पर नरमीन का जादू सर चढ़कर बोलेगा। अगले रोज़ जैसे ही अदनान अब ऑफिस गया तो बहन की बात याद थी कि उसने उस्मान का पीछा करना है। उस्मान का पीछा किया तो उस्मान हमना से मिलने गया। हमना काफ़ी गुस्सा है उस्मान पर कि सब लोग हमारे रिश्ते के बारे में जानते हैं। उस्मान 3 साल हो गए, मेरे मम्मी पापा बहुत जिद कर रहे हैं मेरी शादी कर। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन तुम अपने घर में मुझे बता ही नहीं पाए। एक दोस्त कह के इंट्रोड्यूस करवाया हुआ तुमने मुझे। हद हो गई है। अगर तुमने मुझसे रिश्ता नहीं रखना था तो बहलाने की क्या ज़रूरत थी, मोहब्बत जताने की क्या ज़रूरत थी। हमना काफ़ी गुस्से में यहाँ से जा रही थी कि उस्मान उसको मनाने के लिए पीछे था, लेकिन हमना ने उंगली के इशारे से उस्मान को अपने पीछे आने से, खुद को फॉलो करने से रोक दिया और गुस्से में गाड़ी में बैठी और यहाँ से चलती बनी। अदनान ये सब कुछ देख रहा था और काफ़ी गुस्से में आ गया कि ये भी बुरहान के जैसा निकला। अब यहाँ पर उस्मान ने अदनान की गाड़ी देख ली, इसलिए अब कुछ भी छुपाने को नहीं रहा था। अदनान अब ऑफिस में आकर बुरहान को भी पास बुला लेता है और बात करता है उस्मान से। ये किसी के साथ रिश्ते में है और आप ही को मालूम है ये चुप चुप कर फ़ोन पर बातें करता है, वो बच्ची नहीं है। बेहतर होगा कि तुम खुद आप ही को बता दो, इस रिश्ते को आगे बढ़ाओ। किसी के साथ यूँ मिलना मिलाना, होटलों में जाना, लोगों ने देख लिया तो बातें करेंगे, एक रेपुटेशन है हमारी। आप ही को बताने का हौसला नहीं रखते तो ये कदम ही नहीं उठाना था। अब उन्हें बताओ और उस लड़की को रिश्ते में लाओ। इस तरह से हमें ज़ेब नहीं देता कि लड़कियों से बाहर मिलते फिरें, उनके साथ वक्त स्पेंड करें और उन्हें अपनाएं ना। अब अदनान ने भाई को समझाया और ये बात बहुत जल्द सारा तक भी पहुंचेगी और सारा को तो पहले ही उस्मान पर डाउट था। है भाई की खुशी को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। हमना को दुल्हन बनाकर तो इस घर में ज़रूर लाएगी, जिसके बाद ड्रामा और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। फ्रेंड्स, नो डाउट सारा भी ड्रामा डे बाय डे बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। जब तीनों बहुएं मिलेंगी तो तभी तो असल तड़का लगेगा, इस ड्रामे में असल मज़ा आएगा। फ्रेंड्स, क्या कहते हैं आप इस बारे में ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।